Now we will discuss the second component of food, that is the protein. So friend, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने देखा था कि इट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, तो प्रोटीन से हमें क्या फायदा आता है? वाई प्रोटीन इज इंपॉर्टेंट फॉर अस? द प्रोटीन हेल्प्स इन द बॉडी ग्रोथ एंड रिपेयर्स द टिश्यू, सो इट इज कॉल्ड एज बॉडी बिल्डिंग फूड. हमारी बॉडी की जो ग्रोथ होती है, जो बॉडी डेवलप होते हैं, तो उस चीज़ के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की. प्रोटीन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट in the growth of the body. Okay, and second one is it also help for the repair of the tissue. हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म में जो टिश्यू डैमेज होते हैं उनको रिपेयर करने के लिए भी हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है. सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन? इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द रिपेयर ऑफ द बॉडी टिश्यू. ओके, तो ये जो प्रोटीन है वो हमें मिलता कहाँ से है? सो फ्रेंड्स, वी गेट प्रोटीन फ्रॉम द मिल्क, eggs, meat, fish, and all kind of pulses. Okay, so these are some animal sources of protein, and this is the plant source of protein. What are the animal sources of protein? Milk, eggs, meat, fish. And what is the plant source of protein? All kind of pulses. जितने भी pulses होती है उनसे हमें मिलता है प्रोटीन. और ये प्रोटीन रिक्वायरमेंट की होती है? इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द बॉडी ग्रोथ एंड फॉर द रिपेयर ऑफ द टिश्यू. ओके, तो ये प्रोटीन बना किससे होता है? सो फ्रेंड्स, प्रोटीन मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स. छोटे छोटे मॉलिक्यूल से ये प्रोटीन बना होता है, और वो जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको कहा जाता है अमीनो एसिड. मीन्स अमीनो एसिड्स के ऐसे स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल से बना होता है यह प्रोटीन. ओके, उसके बाद में अभी ये जो प्रोटीन होता है वो हमें डे टू डे लाइफ में कितना ज़रूरी होता है? सो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए, द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन फॉर अडल्ट इज 1 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ द बॉडी वेट. बॉडी का वेट अगर 1 किलोग्राम होगा तो उसके लिए 1 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है. अभी एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी बच्चे का जो वेट है वो अगर 20 किलोग्राम होगा तो उसे पर डे 20 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होगी. किस तरीके से? 1 ग्राम पर किलोग्राम. उसके बाद में when the body is building new tissue, more protein is required. Okay, more proteins are required. जब भी ग्रोथ की ज़रूरत होती है, जब ग्रोथ डेवलपिंग स्टेज में बॉडी होती है, तब हमें ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है. तो इसी के वजह से सो द ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट लेडी नीड मोर प्रोटीन. हाँ, जो ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं आपके एज के, जिस एज में बॉडी की ग्रोथ होती रहती है, तो इस एज में आपके फूड में प्रोटीन होना काफ़ी ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी. और जो कि प्रेग्नेंट लेडी होती है उनके लिए भी प्रोटीन उनके फूड में होना काफ़ी ज़रूरी होता है, बिकॉज इट इज़ द बॉडी बिल्डिंग फूड. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी. So this is all about. For more such interesting and informative videos, please subscribe to our YouTube channel, Toppers Coaching Class. Thank you so much.